एक स्त्री हमारे पास आई, रेबेका मेरे पास, उसने बोला मेरे लिए प्रार्थना करो। हम लोगों ने प्रार्थना की और हम उसको प्रभु के बारे में बता रहे थे। एक व्यक्ति आया, हाँ इसका वो डॉक्टर में स्पेशलिस्ट है, मैं बताऊँ क्या आपको एड्रेस? ओके, डॉक्टर इसका स्पेशलिस्ट है, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप वहां पे जाइए, वहां पे वो डॉक्टर आपको पूर्ण रीति से चंगा करेगा। कहाँ है हमारा विश्वास? हम सेकंड नंबर पे प्रभु को रखते हैं। देख प्रभु गोली तो मैं लिया, बुखार ठीक नहीं हुआ तो पास्टर के पास जाऊंगा, राइट? अगर पास्टर के पास ठीक नहीं हुआ तो बड़े डॉक्टर के पास जाऊंगा। मतलब हम लोग ने डॉक्टर्स को अपने जीवन में एक बड़ा स्थान दिया। अंकल, मैसेज बता रहा हूं, अंकल का जब हुआ, अंकल ने फोन किया, ओके, और तब मैं प्रवीण जिम जा रहे थे, मैं बोला आज मैं वर्कआउट करूंगा, ये करूंगा, वो प्रवीण को लेके गया मैं, ओके। उतने में प्रवीण को बोला अंकल का कॉल है, आप शुरुआत करो, मैं करता हूँ। तब अंकल ने बताया ये सारे सिम्टम्स है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। हम लोगों ने वहाँ पे प्रार्थना किया। फिर मैं घर पे गया, मतलब प्रभु अभी अंकल का ऐसा है, प्रार्थना करना है। 2 मिनट के लिए मैं एक सच बता रहा हूँ, मैं बता रहा अभी अंकल का एज भी 50+ है, 50+ राइट अंकल, 50+ है, और उनको नए जगह पे जॉब मिल गया, वो भी इंजीनियर का, ओके, वो इंजीनियर, उनको जॉब मिल गया। मतलब जो असंभव काम था वो संभव हुआ, पहली बात। अभी हाँ, प्रभु के लिए तालियां मार सकते हैं। उसमें भी प्रॉब्लम है कि उन हेल्थ का सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब भाई प्रभु ये मुश्किल है, मेरे को ही भगाओ तो मैं ही अनफिट आऊंगा। तो अंकल का तो छोड़ो, वैसा प्रभु बोला आजा अपने सही स्थान पर प्रार्थना कर। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि प्रार्थना मैंने किया, अंकल ने भी किया, हम सब ने मिलकर भी उनके लिए किया। जो प्रार्थना ने उनको रिजल्ट लाके दिया, उनको एक बड़ा सा जो 3-4 हज़ार रुपए का, उन्होंने बोला कि ये आपको करना पड़ेगा, इसका रिपोर्ट आएगा तब आपको पता चलेगा। फिर हमारे वैभव भाई ने बोला नहीं अंकल आप ये करो, ये कर, सस्ते में हो जाएगा, करके देखो हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने नेक्स्ट डे किया, रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आया, कल से उनको जॉब लगा। मतलब जो सामर्थ प्रार्थना में है, जो सामर्थ उपास के प्रार्थना में है, वो कहीं और नहीं है। हमने पहले भी देखा कि यीशु मसीह पहाड़ से नीचे उतरे, पिता ने अपने बच्चे को लेके आया, उसने बोला कि ये रात भर तेरे लोग यीशु यीशु करके प्रार्थना किए, कुछ हुआ नहीं उसको। यीशु मसीह ने बोला ये अल्पविश्वासी हो, हमेशा से बेचारों लोग के लिए एक अच्छा डायलॉग था प्रभु का, ओके। वो बोले प्रभु तू ही कर, प्रभु ने निकाल दिया। फिर चेलों ने पूछा प्रभु पूरी रात भर परिश्रम किया है। आशीष बोला कुणाल भाई रात से प्रार्थना करो, इसका बुखार उतर रहा ही नहीं है। दीदी आए, हाथ रखी, ठीक हो गया, ऐसे कैसे हो गया दीदी ने आके बोला कि आशीष कुछ आत्माएं बिना फास्टिंग प्रे के नहीं जाते, और फास्टिंग प्रे के टाइम पे तुम सोते हो, तो कैसा जाएगा, राइट? ये प्लीज कोई आशीष को कुछ ना बोले, वो जागता है। मैं एक मजाक में बोल रहा हूं। मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि जब हमको जागना चाहिए तो हम सो रहे। ये समय कलीसिया को जागने का, राइट? अगर इस वक्त आप नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ेगा बताओ? अगर हम बोलते हैं कि प्रभु तू बदलने वाला परमेश्वर है, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, प्रभु बोलेगा वो मेरे को भी मालूम है बेटा, उसके बाद क्या करने का वो तो मेरे को भी मालूम है। तुम जब जाओगे, संगीता मम्मी जब बाहर निकलेगी, वचन को जब वो प्रचार करेगी, तब प्रभु कार्य करेगा ना। मम्मी सिर्फ घर में बैठ के ओ प्रभु धन्यवाद हो तेरा, मेरे परिवार को तूने बचा लिया, मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, मेरी बेटी अच्छी कर रही है, मेरा ये ओके, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। क्या उससे बदलेगा कोई और? उन्होंने घर को बदला, नो डाउट। वचन कहता है कि तुम्हारी मिनिस्ट्री घर से होती है, मेरी प्रीचिंग घर से शुरुआत होती है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि घर से पवन का कैरेक्टर पहचाना जाएगा। कलिसिया में तो पवन आके बोलेगा आपको पता है लेडीज एंड जेंटलमैन मैं कितना शरीफ हूं, राइट? लेकिन जब वो घर पे, जब पता है मम्मी ने खाना नहीं बनाया, भूख लगी है मम्मी कोई बात नहीं मैं बना लेता हूं, या मैं ये काम कर लेता हूं, या वो काम कर लेता हूं, या फिर हम कुछ और प्रत्युत्तर दे देते हैं। तू करती क्या है मेरे लिए? पैदा इसके लिए किया, भूखा पेट रखने के लिए, ये काम करने के। क्या आज हमारा बात करने के तरीके से प्रभु प्रसन्न है? दानियल के था, क्योंकि आगे वाक्य में आप पढ़ोगे कि राजा का विश्वास था कि भाई दानियल का परमेश्वर जो है वो दानियल को बचा लिया रहेगा। प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि वो जानता था। देखो अभी आप कोई है यहां से सिमेटर में जाके चिल्लाएगा ए भाई तू बचा है क्या, जिंदा है क्या तू? कोई है यहाँ पे?
कितने भी आत्मिक व्यक्ति के लिए मैयत पे, चलो कैथरीन कुलमैन एक बहुत बड़ी सेवकाई उन्होंने की प्रभु की, और पास्टर बेनिन कहते हैं कि आज भी यदि मैं उनके कब्र पे जाऊं, वो उनको गुरु मानते थे कैथरीन पास्टर बेनिन, तो वो उनके कब्र पे जाते थे, उधर भी इस वक्त पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं, प्रभु की भारी उपस्थिति को महसूस करते हैं। वही उपस्थिति जो कल जब प्रवीण हमारे मध्य में बैठा तो मैंने और रबेका ने वो महसूस किया, क्योंकि वो आत्मा से भरकर आया। अभी बोले ये क्या बात है, सब प्रवीण पवन को ही बोल रहे, हमारा भी तो नाम लो। करण बोले मैं कितना फास्ट किया, मैं तुमको उठाया 6:30 बजे, मेरा नाम नहीं लेते। याद रखना, जब प्रभु किसी को उठाता है कोई मनुष्य नहीं दबा सकता, कोई नहीं। जब प्रभु की इच्छा हो कि समय आ गया भाई इसका, तो कोई भी नहीं रुका सकता है, एक पास्टर भी नहीं रुका सकता है। जब प्रभु आशीष को उठाएगा तब कोई पास्टर भी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने उसको उठाया है। याद रखना, मनुष्य, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, यस मनुष्य में से सारी चीजें, आप लोग मुझे आदर करो प्लीज, उल्टा पुल्टा मत बोलो, मतलब वचन के अनुसार मैं बता रहा हूं। क्या आपको अपने लीडर्स, अपने पास्टर को आदर करना है, लेकिन यह मत भूलना कि जो अभिषेक इस पास्टर में है वही अभिषेक तुम में नहीं है। खुदा ने वो हर एक को बुलाया। प्रभु नहीं चाहता कि इमैनुएल सिर्फ ये घर, ये हॉल में ही रहे। प्रभु चाहता है ये हॉल से बाहर अलग अलग जगह पे चर्चेस को प्लांट हो, और हम में से हर एक पास्टर बने। कुछ लोग बहुत नम्र बन जाते, पास्टर बोले नहीं पास्टर नहीं बनना, तो सेवक बन के रहे, ठीक है कोई बात नहीं, आप आओ चेयर को साफ करो जाओ। प्रभु बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, प्रभु हो जाता है, राइट। तुम्हारा लक्ष्य क्या है प्रभु के राज्य में? सेवकाई करना है, प्रभु में बढ़ना है? नहीं प्रभु हमको तो क्या है, 2-4 लोग हम लोगों ने पैम्पलेट दे दिया, यीशु तुमसे प्यार करता है, प्रभु से नाम से प्रार्थना किया, बस बाकी सब देख लेंगे। प्रभु ने हर एक को चुना है। अगर प्रभु ने नहीं चुना तो पौलुस को बात क्यों करता? पौलुस जा रहा था लोगों को मारने के लिए, प्रभु कभी उससे बात नहीं करता, लेकिन प्रभु चाहता था कि मेरी आत्मा, तो क्या प्रभु के आत्मा का ऐसा कोई पैसा है, दाम है? तो क्यों नहीं हम वो चीज में बढ़ रहे, या वो चीज को प्राप्त क्यों नहीं कर रहे?